You have to equation of trajectory has been given to us. We have to find Good evening, theta, we have to sir. find range. Good evening, good evening. We have to find maximum height. तो एक सवाल मैं करवा देता हूँ, अगला आप खुद करना। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है वो ये होती है, हमने पढ़ रखा है, बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो कंपेयर मार लेंगे, x के साथ क्या होता है टेंजेंट थीटा, x स्क्वायर के साथ क्या होता है g/40, ये रहा। तो टेंजेंट थीटा √3 होना चाहिए, जिससे आई थिंक थीटा 60 आ गया, सबको दिख रहा है। और g/40 किसके बराबर होना चाहिए, g/2u² cos स्क्वायर थीटा, जी कैंसल, तो 2u² cos स्क्वायर 60 comes out to be 40, cos 60 आई थिंक हाफ होता है, तो 2u² cos स्क्वायर हाफ इंटू हाफ कितना आ गया जी 40, तो u² 80 आ जाता है, जिससे u आ जाता है 4√5 मीटर पर सेकेंड। बट हमसे ये पूछा नहीं, हमसे तो रेंज पूछा है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज क्या होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी, आई होप सबको याद होगा। तो 2 इंटू 80 इंटू साइन 60 इंटू cos 60 बाय जी, तो ये आ जाएगा आई थिंक 4√3 मीटर आ रहा है। यस सर, बोलो। यस सर। हाइट पूछी थी, आपको याद है ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला बताया था इन जनरल, याद नहीं होगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। इन जनरल एच और आर की जो रेशियो होती है टेंजेंट थीटा बाय 4 होती है, 45 पे 4 हो जाती है रेशियो 1/4, याद है। तो एच क्या होगा टेंजेंट थीटा इंटू आर बाय 4, तो आर कितना था 4√3, टेंजेंट 60 √3/4, तो ये कितना आ गया 3। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। रेंज निकालने की दो मेथड और हैं, एक मेथड तो ये है बड़े वाला, एक मेथड और है, आपको याद है ये वाली इक्वेशन मैंने बताई थी, 1 - x/r, यस सर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी √3x माइनस gx² 40। तो ऐसा करो √3x को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस gx² 40 डिवाइड बाय √3x, जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, पता होगा ये तो फंडा। Yes, sir. तो y क्या आ जाएगा √3x 1 माइनस, ठीक है ना, इसको 10 लिख लो g को, तो 0 0 कैंसिल, क्या बचा x/4√3। कैन एवरीवन सी दिस? Sir. Sir. तो अगर कंपेयर करेंगे तो रेंज कितना आएगा 4√3, Yes, sir. Yes, sir. और हमारा क्या आया था रेंज 4√3. 4√3. ये थोड़ा आसान है ना मेथड, मेथड नंबर Yes, 2। sir. Yes, sir. एक और मेथड पकड़ो, चलो तुम भी याद रखोगे, इतने मेथड करा दिए। प्रोजेक्टाइल का पाथ देखो, समझते रहो, लिखने की चिंता मत करा करो, मैंने पिछली बार भी बताया था, समझते रहना, मुझे पता है पेस फास्ट होती है क्योंकि हमने लिखना नहीं है ना, तो समझना है। जब यहाँ पहुंचता है प्रोजेक्टाइल, क्या यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 होता है Yes, sir. और Yes, x sir. कोऑर्डिनेट रेंज के बराबर होता है? Yes, आपको sir. y Yes, sir. क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में √3x माइनस gx² 40, इसमें y की जगह 0 डाल दो तो x क्या आना चाहिए रेंज, Yes. y 0 Yes, डाल के जो sir. x आएगा वो रेंज आएगा। चलो y 0 डालना जरा, y इज इक्वल टू 0 मतलब √3x माइनस g की जगह इज इक्वल टू 0 ना 4√3 आ रहा, 4√3 कॉमा 0 आ रहा, 0 थोड़ी रेंज हो सकती है, रेंज तो 4√3 होगी। Yes, sir. Yes, sir. तीन मेथड रेंज निकालने के आ गए, एक तो u निकाल लो, u से रेंज निकाल लो, एक है डायरेक्टली 1 माइनस x/r इंटू एक्स थीटा से कंपेयर कर दो, और जो लास्ट मेथड है वो क्या है अपने पास कि y की जगह क्या डाल दो 0। 0। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। चलो अब मैं देता हूँ आपको, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा कॉमन भी है, इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक, फाइंड r एंड h, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, ऑल्सो फाइंड t, टाइम ऑफ लाइट। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है, फाइंड r, फाइंड h, फाइंड t। ठीक, करें सब लोग।
कर लिया? हाँ जी कर लिया यार। सर रेंज निकालिए कैसे निकाल रहे हैं? कंपैरिजन वाला मेथड, मेथड नंबर 2 लगाया है। आप y को 0 डाल के भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। कोई यार अच्छा टेंजेंट थीटा क्या होता है? टी 4h बाय आर, 4h बाय आर होता है जी। तो a इज इक्वल टू 4h बाय आर, या जैसे भी टेंजेंट थीटा बाय 4h बाय आर लिख लो। तो h क्या आ Right, गया? sir. Right, sir. a स्क्वायर बाय 4b। हाइट आ गया, रेंज आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया। एक चीज पूछी थी उसने, टाइम। ये बड़ा स्पेशल है, टाइम कैसे निकालोगे? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो हाइट होती है वो होती है यू वाई स्क्वायर बाय 2g, याद है? और टाइम होता है 2u y बाय जी। तो कैसे यू वाई निकाल सकते हो हाइट से? Yes, sir. Yes, sir. जी, h की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे और ये यू वाई उठा के यहाँ पटक दो। तो टाइम क्या आ जाएगा? 2u y बाय जी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाता है। देख पा रहे हो क्लास? तो सर रीअरेंजमेंट ही करेंगे अपन। हाँ जी, तो 2√2 h की जगह क्या आएगा? a स्क्वायर बाय 4b बाय जी। तो कर करा के ये आ जाता है 2√a स्क्वायर बाय 4g, नहीं 2g, नीचे 2 आएगा और फिर ये बन जाएगा 2a स्क्वायर बाय। मतलब वो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है। मेथड समझ गए? यस सर हाइट से यू वाई निकाल के टाइम में पुट कर देना। मेथड समझ गए सब लोग? यस सर आई होप क्लियर होगा सबको मेथड। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्लियर हो। एक और स्पेशल क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सपोज अपने को 2D मोशन का क्वेश्चन आ जाए। तो 2D मोशन का क्वेश्चन क्या आ सकता है? सपोज आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, लेट अस से 2i कैप प्लस 4j कैप, और आपको एक्सेलरेशन गिवन है 2i कैप। ठीक, क्वेश्चन है ये, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, पहला। दूसरा, लोकेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। मैं देखना चाह रहा हूं आप लोग कैसे करते हो, करो ट्राई। इनफैक्ट स्पीड भी निकाल लो पार्टिकल की आफ्टर 1 सेकेंड। अगर तो बेसिक्स याद है आपको 2D मोशन के, तो 2 मिनट में हो जाएगा। और अगर ऐसे करना हाई 2D मोशन, हाई 2D मोशन, फिर नहीं होगा। बेसिक से करोगे तो हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो पुत्र बोलो। टेस्ट में वेक्टर का कुछ आएगा क्या? वेक्टर और मैथमेटिकल टूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अब वेक्टर 2D में अप्लाई होता है, मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना, ठीक है ना, ऐसे डिफरेंशिएशन अपनी मोशन इन 1D में यूज होती है। एप्लीकेशन आ सकता है उनका, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके सर। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 2D। हमें u दे रखा है, हमें a दे रखा है, तो हमारा एक ही कार्य होता है x और y को अलग अलग करना। ux कितना है 2, uy कितना है 4, ax कितना है 2, और ay 0 है जी, क्योंकि j कैप है ही नहीं। देख पा रहे हो, j कैप तो है ही नहीं यहाँ पर, देयर इज नो j कैप।
सर हम बोलो। 10 ही लेंगे। क्यों भाई, प्रोजेक्टाइल थोड़ी है, कहाँ बोला प्रोजेक्टाइल मोशन है? ये रट के थोड़ी बैठ जाना है कि 10 ही होगा, वो तो प्रोजेक्टाइल के लिए होता है। कहाँ बोला इसने प्रोजेक्टाइल? इसने बोला एक्सेलेरेशन 2i कैप है, ऑलवेज थोड़ी प्रोजेक्टाइल होगा। ओके सर, यस सर। ये आ गया। अभी मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या होगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2t प्लस टी स्क्वायर। और एस वाई क्या आएगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा जी? 4t। अब आपको याद होगा, इसको x बोल सकते हैं और इसको y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। आपको याद है t को एलिमिनेट कर देते थे तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी मिल जाती थी, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। याद आया क्लास? यस सर। बोलो। तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी? थोड़ी डिफरेंट सी बन रही है क्योंकि हाँ ये पैराबोला थोड़ी, ये वो थोड़ी है, प्रोजेक्टाइल थोड़ी है। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्लियर है? अब उसने लोकेशन भी पूछी थी 1 सेकंड्स बाद। अच्छा, तो लोकेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 2 प्लस 1 3 आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 4। तो लोकेशन आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट 1 सेकंड्स क्या आ रहा है? 3i cap plus 4j प्लस cap. 4j का। आई थिंक सबको क्लियर है ये फंडा। Yes sir. इसी तरह Yes sir. वेलोसिटी Yes पूछी sir. थी, एक्स में वेलोसिटी निकाल सकते हो, ये होगी, याद है? एक्स में इक्वेशन लगाएंगे, यू एक्स कितना था जी? 2 था। ए एक्स कितना था? 2 था, इंटू 1, 2. तो ये तो 4 आ जाएगी। और इसी तरह वी वाई निकाल लो, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना था? 4 प्लस ए वाई 0 था, इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 4i cap plus 4j cap. बट हमें तो स्पीड चाहिए। 4 root 2. कॉन्सेप्ट समझ गए? तो जनरल 2D क्वेश्चन कैसे पता चलेगा भाई? अगर प्रोजेक्टाइल वर्ड नहीं लिखा या ये नहीं लिखा कि बॉल को फेंका गया है, तो यार फिर आपको बतानी पड़ेगी ना किस एक्सेलेरेशन से क्या फेंका गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ गए? दिस इज कॉल्ड जनरल 2D मोशन। यस मेरे हिसाब सर। से कुछ नया नहीं है, बस Yes एक्स sir. को अलग Yes वाई को sir. अलग करके वापस जोड़ देना। न्यू कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, तोड़ के वापस जोड़ना होता है। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर अबाउट Yes दिस? sir. Yes sir. ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2D पर ही हैं सारे क्वेश्चंस। ये टावर ऑफ हाइट है 20 मीटर्स। ठीक, हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया जी? ड्रॉप कर दिया। बट क्या हुआ? विंड चल रही थी, विंड, हवा चल रही थी, विंड, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये कह रहा है विंड प्रोवाइड्स हॉरिजॉन्टल acceleration of 2 meter per second square. Find the distance from the foot of the tower where the ball lands. हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था। So wind provides an horizontal acceleration of 2 meter per second square. Find the distance. अब देखो, अगर विंड ना चल रही होती, अगर विंड ना होती तो धाड़ नीचे गिर जाता ये। यस सर। बट अब विंड थोड़ा आगे ले जाएगी, करते कहीं आगे गिरेगा। वो कह रहे ये बताओ, ये डिस्टेंस डी चाहिए। क्या क्वेश्चन ये डिस्टेंस डी निकालने पर है बॉल कहाँ लैंड कर रही है? यस सर। करो जरा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सोच कर पाते हैं। मैं तो बताऊंगा ही। आई एम गिविंग एग्जैक्टली 2 मिनट्स टू सॉल्व इट। ठीक है, 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, करो ट्राई।
मैंने आपके ग्रुप में एक प्लेलिस्ट भी शेयर करी है, कभी भी कोई वीडियो पुरानी चाहिए होगी उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। Yes, सारी sir. वीडियोस में उसी Yes, sir. प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे पीछे कभी मिस हो जाए। सेव दैट प्लेलिस्ट इन योर ओन यूट्यूब प्लेलिस्ट, यू कैन गो बैक एंड एनी टाइम यू कैन डू दैट। वन मिनट इज अप। सर मेरा 1 मीटर आ रहा है। 1 मीटर आ रहा है आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं 1 मीटर। सर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। किसी का आ रहा है 4। चलो मैं 4 ऑप्शन देखो अभी बना दूंगा, आप 4 अलग अलग आंसर दे ही दोगे मुझे। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, एक नन ऑफ दीस सर। एक 0 कर देते, चलो भाई थल्ले ही गिर गया, ठीक है एक ना। नन ऑफ दिस एक कोई गलत आंसर एक और दे दो, एक गलत आंसर नन और ऑफ दे दो दिस मेरे नन को। ऑफ दिस 8 None ले of लो, these 8 ले लो। रेट आंसर लिख लो। नहीं नहीं बनाओ आप, एक का 4 आया है, एक का 1 आया है, किसी का 0 आया है, और कई तो ऐसे भी हैं जिनका कुछ नहीं आया है, उनको सिर दर्द आया है। देख देख फिर के नन ऑफ दिस कर दो ना। देखते हैं अभी कौन सा आंसर सही है। कोई और है यस भाई सर, यस सर। कंटेंडर? चलो 2 मीटर डाल देते हैं किसी की खुशी के लिए। समला 2 मीटर तो नहीं आंसर। पता नहीं, देखते हैं। आपने डाला लगी एक्स रहा एक्सिस में यू एक्स है 0, क्या ए एक्स 2 है? यस सर। यू वाई भी 0 है, बट ए वाई कितना है? -10। -10। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितनी होगी? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स कितना है? 0 माइनस, तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है? अरे वो तो पता है, 20 नीचे गिर गया। डिस्प्लेसमेंट -20 इन वाई तो पता ही है, -20 है। अच्छा, इसको यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर देते, इससे टाइम निकल जाएगा, तो -20 इज इक्वल टू 0। याद है? ये तो वैसे भी अपने को पता है फॉर्मूला, √2h/g वाला फॉर्मूला होता है। अगर नहीं याद आया 4 आ रहा है आंसर। 1 नहीं आ 4 रहा। 4 4 आ रहा है। टाइम आ गया 2 सेकंड्स, टाइम यहाँ पे पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस कितना आ गया? 2 स्क्वायर कितना आ गया? 4 सही है। अरे सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ सर। जी, सहज, काशवी, लड़कियां बोलती नहीं यार कुछ। यस सर। क्लियर हो गया? और कौन कौन है गर्ल अपने बैच में? ये काशवी है एक, और सहज है। एनीवन एल्स? गर्ल्स? प्रीत मन्नत है, ओके, हाँ प्रीत कनिष्क, ओके ओके, 4 गर्ल्स आर देयर, ओके गुड गुड। आ रहा है आपको भी समझना? यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मूविंग ऑन। तो ये हमें समझ आ गया, विंड वोन वाले क्वेश्चन आ गए, तो ये भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं रिलेटिव मोशन पे। कल जो हमने फंडा स्टार्ट किया था उसी पर सारी कहानी बनाते हैं। रिलेटिव मोशन आज मैथमेटिकली देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे रिलेटिव पोजीशन को, ठीक है ना। ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड में ओरिजिन पड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड तो सबके लिए सेम ही है, हम सबके लिए धरती कॉमन है, रुकी हुई है, हम सब तो धरती पे ही रह रहे हैं ना, तो धरती मतलब ग्राउंड हमारे लिए रुका ही हुआ है। तो यूनिवर्सल चीज क्या है? ग्राउंड। फॉर एवरीवन ग्राउंड इज देयर, और हम ग्राउंड को रेस्ट पे मानते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ ने लिखा हो, अगर बोला हो मोशन के बारे में बात करो, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते हैं। तो सपोज ये कोई पार्टिकल है P, rather let me take here particle P and here particle Q। तो अगर मैं बात करूं, क्या ये पोजीशन ऑफ P वेक्टर होगी? ये पोजीशन वेक्टर का फंडा समझाया था मैंने। हाँ जी सर। और ये होगी पोजीशन ऑफ Q। अब जब P से पूछा जाएगा, P अपने आप को ओरिजिन बोलेगा। अगर P से पूछा जाए भाई तू बता Q कहाँ खड़ा है, तो P कहेगा देखो ये जो लाल वाला है ये क्या है? इसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ P, ठीक है ना, या विद रिस्पेक्ट टू P। और अगर मैं P से पूछूं भाई Q कहाँ खड़ा है, तो कहेगा जी यहाँ खड़ा है, ये वाला डिस्टेंस है। तो दिस इज व्हाट
position of Q as with seen by P. Yes. अगर Yes. कुछ नहीं लिखा हुआ आगे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है, और अगर कुछ लिखा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन. सो व्हाट इज RQP? इट इज पोजीशन ऑफ Q with respect to P. और अब थोड़ा सा आप समझदारी का प्रयोग करें. RP वेक्टर, देखो जरा वेक्टर लॉ लगा रहा हूं मैं थोड़ा सा. ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल लॉ लग गया ना. देखो Yes sir. Yes sir. दिख रहा है ट्रायंगल लॉ इस ट्रायंगल में. Yes. शेड कर Yes. दिया मैंने ताकि आप सबको नजर में आ जाए. तो RP वेक्टर प्लस RQP वेक्टर इज इक्वल टू RQ. जी अगर कुछ ना लिखा हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, वो याद रखना. कई बुक्स में लिखा होता है RG, मैं नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिखा तो ग्राउंड होता है. तो ये आ गया. ये तो कल भी मैं यही कह रहा था, अपनी सारी कहानी उल्टा करके. RP तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, RQ प्लस पुट्ठा ऑफ RP. यस सर. अच्छा तो अगर RPQ पूछा जाता तो RP माइनस RQ. जो भी पूछ रहा है उसका माइनस करके ऐड कर दो. बोलो. अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P को, जो कि क्या आ जाएगा, Q का डिफरेंशियल माइनस P का डिफरेंशियल. समझ सकते हो? इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने. देखो रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे इसको, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ Q एज सीन बाय P क्या होगी, VQ माइनस VP. ये तो कल ही समझा दिया था मैंने. ये तो आज मैथमेटिकली देख लिए हैं, लॉजिक तो मैंने कल ही बता दिया था ना. क्योंकि मुझे खुद को रेस्ट पे देखना है, मैं सारी दुनिया को उल्टी वेलोसिटी दे देता हूँ ताकि मुझे अपनी वेलोसिटी जीरो पे दिखे. याद आया फंडा? Yes sir. Yes, sir. Yes, आज sir. हमने मैथमेटिकली भी देख लिया. क्या इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P भी यही आ जाएगी. Yes sir. Yes मेरे हिसाब sir. से तो यही आ जाएगी. तो आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिठा लिया. मेरे फ्रेम में तेरा कुछ भी जानना है तो तेरा एब्सोल्यूट माइनस मेरा एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट किसको बोल रहे हैं हम? ग्राउंड वाले फ्रेम को. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को एब्सोल्यूट बोल रहे हैं क्योंकि हमें धरती पे रहना है. हाँ ऑफ कोर्स अगर आपने सैटेलाइट भेजना है अर्थ से मार्स में तो फिर एब्सोल्यूट की कोई कहानी नहीं होती. तो भी नासा ने या जितने साइंटिफिक कम्युनिटी उन्होंने बड़ा तरीका चलाया है. अगर हमने इसी सोलर सिस्टम में रहना है, जैसे अर्थ से मार्स पे हमने मंगलयान भेजना है, अर्थ के फ्रेम में तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि अर्थ रेस्ट पे ही नहीं है. अब तो हम किसके फ्रेम में सॉल्व करते हैं? सन के फ्रेम में. तो विद रिस्पेक्ट टू सन बन जाता है हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम. और अगर हमने इस सोलर सिस्टम से ही बाहर फेंकना है ऑब्जेक्ट, वो तो आज तक शायद हमने एक ही भेजा है, जो सैटेलाइट भेजा था जो छोड़ के जा चुका है अपने को बहुत पहले. आई थिंक मैं भूल गया उसका कौन सा था नाम. भेजा हुआ सर. हाँ वो अपने सोलर सिस्टम को पार कर चुका है. उसके अंदर एक डिस्क है, उसमें ह्यूमंस की फोटो बनी हुई है और गाने हैं कुछ हमारे, कुछ आई थिंक शायद सारी कंट्रीज के मैप्स की फोटो है. एक डिजिटल फाइल है, एक ऑडियो फाइल है. अब कहाँ होंगी वो? बहुत वो प्लूटो से आगे निकल चुका है यार. देख लेना यार, मैं नाम भूल गया. बट सर वो कनेक्शन में नहीं है अभी. ना वो छोड़ के जा चुका है. वो तो ये सोच के छोड़ा था कि कल एलियंस को मिलेगा, वही आएंगे वो देख के उसे. अच्छा. वो इसी उम्मीद में छोड़ा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ होगी कहीं ना कहीं, उनको मिलेगा, वो फिर खोल के देखेंगे. अब वो कह रहे थे कि क्या पता वहां पर जहां पर ये पहुंचे उस प्लेनेट पे अर्ली मैन ही हो, वो खोल के तोड़ के खा जाए. और क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है ना. अपने से ज्यादा एडवांस्ड होगी तभी तो उसको समझ के कुछ कर पाएगी. चल तो आई होप ये कॉन्सेप्ट हम सबको क्लियर हो गया है कि मेरे फ्रेम में तेरी कहानी क्या होती है. ठीक, तो अब मैं सवाल देता हूं. एक पंछी है, लॉजिक से बस कुछ करना है. ऐसे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा था एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. आई होप ये बचपन में बनाया होगा, पंछी ऐसे ही बनाते थे. बर्ड है. एक अंकल जी हैं, सैर कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. और एक पेड़ है. पेड़ तो हमारा रहेगा ही रहेगा. ठीक है, एक ही पेड़ बनाना सीखा मैंने जीवन भर में. एक पेड़ है, पेड़ पे चलो छिपकली भी लगा देते हैं. छिपकली
नीचे उतर रही है। गिलहरी चिपकली अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, छिपकली भी अच्छी लगनी चाहिए, मारनी चाहिए। गिलहरी स्पाइडर जो लेना ले लो यार। ठीक, तो ये स्पाइडर हो गया, स्पाइडर मान लेते हैं। चलो ये अंकल जी हो गए, यू अंकल। ये हो गया बर्ड बी। ठीक, फाइंड velocity of bird with respect to uncle, velocity of bird with respect to tree, velocity of bird with respect to spider। फटाफट कैसे करोगे? आई होप वेक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है, 2D का केस है तो हम वेक्टर्स को बुला लेंगे फटाफट। हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल वाई, उसके बाद 2 मिनट में कर दोगे। करो, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ग्राइंडिंग वर्क है, करो फटाफट। सर फर्स्ट में क्या लिखा है? बी यू वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू यू अंकल, ओके सर। बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री, बर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पाइडर। तो सबसे पहला कार्य होगा सबकी वेलोसिटीज निकालना। वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ अंकल, वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी ऑफ स्पाइडर। आई होप आपको वेक्टर्स का बेसिक याद आ गया। 4i कैप प्लस 3j कैप, अंकल जी की 4i कैप, ट्री जी की 0 वेक्टर, स्पाइडर जी की 3 माइनस j कैप। ये अगर पार्ट समझ आया तो आगे बढ़े। किसी को यहाँ तो पर शिकायत हो? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो सर। अब क्या करना है? VB माइनस VU, VB माइनस VT डेफिनेशन है, और VB माइनस VS। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशंस का प्रयोग सिखा रहा हूँ। VB माइनस VU, बर्ड की क्या थी? 4i कैप प्लस 3, अंकल जी की क्या थी? 4i कैप। तो कितना आ गया? 3j कैप। ओहो, मतलब अंकल जी को एज सीन बाय अंकल जी, अंकल जी को क्या दिख रहा है? अंकल जी को लगेगा मैं तो रेस्ट पे ही हूं और पंछी ऐसे जा रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो? 3 की स्पीड से, जबकि उसकी नेट स्पीड क्या है? 5 है। एक तो अंकल जी को दिख 3 रही है और डायरेक्शन भी देखो क्या दिख रही है वर्टिकली, क्योंकि जे कैप दिख रहा है ना सिर्फ। अंकल जी को आगे जाता दिख नहीं रहा पंछी, अंकल के हिसाब से पंछी ऊपर चढ़ रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। पहला फंडा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री, दूसरा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री। तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ट्री को वही दिख रहा है जो है, हाँ, क्योंकि ट्री रेस्ट पे है, जमीन से जुड़ा हुआ। अरे जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है, उसको वही दिख रहा है जो सच्चाई है। बोलो यस सर। इसको तो क्या ही, इसको तो बर्ड ऐसे ही दिख रहा है 5 पे 37 डिग्री पे, कुछ नया नहीं दिख रहा है। ये क्या है? एज सीन बाय ट्री। बोलो समझ आया सबको? थर्ड, ये गिलहरी जो है, स्पाइडर जिसको हमने बोल दिया, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस गिलहरी जी की खुद की स्पीड 3j कैप थी, तो कितना आ गया? 4i कैप प्लस 6j। तो इनको बर्ड दिख रहा है ऊपर जाता हुआ 6 से, इधर जाता हुआ 4 से, तो इनको तो अजीब सा ही दिख रहा है, बर्ड ऐसा जा रहा है। और ये जो स्पीड आएगी क्या? 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगी, अंडर रूट ऑफ 52। तो एज सीन बाय स्पाइडर लिख देता हूं। स्पाइडर को क्या दिख रहा है? ठीक है, कि पंछी ऐसा जा रहा है, रूट 52। कैन यू सी दिस क्लास? और उसको खुद तो ऐसे लगे ना, मैं तो रुका हूं भाई, पता नहीं पागल हो गए, पंछी अजीब सा जा रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आया यार? यस सर। इसका एक और एग्जांपल, फील वाला एग्जांपल, फील लेना की कोशिश करना। चौराहा, ठीक, एक गाड़ी ए ऐसे आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, और ऐसे एक गाड़ी है बी, ये भी आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, व्हाट इज मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी? एंड यू नो मोशन वेलोसिटी को बोलते हैं। अगर सिर्फ मोशन लिखाओ
तो क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी के पास होती है ना, तो मोशन अगर वर्ड लिखा हो तो वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो, मोशन में क्या क्या सिर्फ वेलोसिटी लेते हैं, बाय डिफॉल्ट मोशन मींस वेलोसिटी, ये याद रखना। पुरानी लैंग्वेजेस में मोशन लिखा होता है, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। अब तो लिख देते हैं ना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट। कई बार मोशन अगर अकेला आ जाए तो इट मींस वेलोसिटी। सो इट इज द मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों ही किलोमीटर पर आवर में। तो करना कैसे होता है, लिखते कैसे, इन किसके फ्रेम में जाना है, बी फ्रेम। किसके फ्रेम में जाना है जी, बी के फ्रेम में। बी के फ्रेम में बी खुद तो रेस्ट पे होगा, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. ए ऐसे आ रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से, और बी क्या करेगा, अपनी स्पीड उल्टा करके ऐसे और दे देगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? फील लो, उसको ए ऐसा दिखेगा, दिस इज मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी। इमेजिन करो चौराहे से कोई गाड़ी आ रही है, अगर आई कैप जे कैप में लेना, बिल्कुल मैं तो फील से समझा रहा हूँ, फील ले रहे थे। ऐसे कुछ टेढ़ा चलता वो दिखेगा। तभी जब एक्सीडेंट होता है लोग लड़ते हैं ना, तूने ट्रक मारा, तूने ट्रक मारा, हर आदमी को लगता है तेरी गाड़ी बजी। यस सर। असली कौन बताता, जो सड़क पे खड़ा हो, वो बताता है नहीं भाई साहब आपकी गाड़ी बजी है। और अगर सड़क पे कोई ना हो तो जिसने पहले थप्पड़ मार दिया वो सही होता है। इंडिया में तो यही रूल है, ठीक है ना, जिसने पहले थप्पड़ मार दिया तो वो सही है, या सड़क पे जिसने जो भी है, या वैसे इंडिया में तो और रूल है ना, जिसकी गाड़ी छोटी है वो सही है, बड़ी गाड़ी वाला गलती है, चाहे सही चला रहा हो। अरे कॉन्सेप्ट समझ आया सबको यार? यस सर, आ गया। फील वाली बात आ गई ना, मेरे फ्रेम में तू ऐसे जा रहा है। अब ये वाले क्वेश्चन जब भी एक से ज्यादा लोग चल रहे होंगे, किसी एक के फ्रेम में अगर मैं चला जाऊंगा तो बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों, उसके फ्रेम में वो तो रेस्ट पे आ जाएगा, तो एक आदमी की मोशन देखनी रह जाएगी। अगर दो लोग चल रहे हैं, एक के फ्रेम में चले जाओ तो आपके लिए एक ही आदमी रह गया। उसके फ्रेम में जाके क्या निकाल लोगे, टाइम। टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, यूज क्या है, यूज ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक फालतू में? पहला तो मैंने कल ही बता दिया था कि रिलेटिव मोशन जो है, हमारी जो सारी मोशन है वो रिलेटिव ही है। तो फिर हम रिलेटिव मोशन को प्रॉब्लम्स में क्यों यूज करेंगे? व्हेन मोर देन 2 people are moving, या मोर देन 1 people, मोर देन 1 person is moving, ठीक। तो व्हेन मोर देन 1 person is moving, हम किसी एक के फ्रेम में चले जाएंगे, उसके फ्रेम में जाके क्या निकाल लेंगे, टाइम। जो भी टाइम चाहिए होगा आपको क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि टाइम जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। अब इसमें कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्रियां देखी होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में ट्रू है। श्री आइंस्टाइन जी ने इसको तोड़ दिया है, ऐसा नहीं होता है, टाइम भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। बट हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, इनफैक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब हमारे सिलेबस में टाइम हर आदमी के लिए सेम है। अगर मुझे 2 सेकंड लग रहा है तो तुम्हें भी 2 सेकंड ही लगेगा, हर किसी को 2 सेकंड लगेगा। ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी 11th-12th में तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि टाइम डिपेंड्स अपॉन योर ओन वेलोसिटी। टाइम फ्रेम डिपेंडेंट चीज होती है, ठीक है। रिलेटिविटी जिसे बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी दिया है, आपने शायद सुना भी होगा, ट्विन वाली एक एनालॉजी दी जाती है। एक ट्विन अर्थ पे रह गया, एक ट्विन स्पीड ऑफ लाइट से घूम के आया, तो जो घूम के आया उसकी उम्र बड़ी नहीं होगी। या आपने एक मूवी भी देखी होगी इंटरस्टेलर नाम की, उसमें भी ऐसे ही होता है। कुछ था उसमें। अरे बहुत सही मूवी है, उसकी फिजिक्स, मिस्टर किप थॉर्न है, डॉक्टर किप थॉर्न है, फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर हैं। सर उसकी जो मूवी का सारी नाम फिजिक्स क्या है? इंटरस्टेलर है। जो किप थॉर्न, डॉक्टर किप थॉर्न है, आप सर्च कर लेना, ऐसा नहीं है गलत बोल रहा हूँ मैं। इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, फिजिक्स वाला पार्ट। उसमें सिर्फ एंड में जब वो ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं, वो जो क्रिस्टोफर नोलान जो डायरेक्टर था मूवी का, वो उसने सोचा है, वो उसने खुद से, मतलब साइंस तो है नहीं क्योंकि ब्लैक होल के अंदर हम कभी गए नहीं है, उसके मतलब उसके पार क्या है, वो सारी साइंस जो है वो सूडो साइंस है, क्योंकि वो पता नहीं है, वो उसने इमेजिन की है। वो मतलब फिक्शन है आप कह लो, बाकी सारी साइंस एग्जैक्ट है, चाहे ब्लैक होल सर उसमें एक इररिलेवेंट लगी थी। क्या चीज?
सर जब वो प्लेनेट पे गया था आधे घंटे में उसके मतलब अर्थ पे 23 उसने वो नहीं, गने उड़ने लगे थे। वो परफेक्ट है। जो सैटेलाइट्स होते हैं, मैं वैसे बता देता हूँ, जो सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ के, उन पे जो ग्रेविटी लगती है वो कम होती है, हमारी ग्रेविटी ज्यादा होती है। इनकी जो ग्रेविटी है 90% कम होती है। तो सैटेलाइट्स की जो घड़ियां हैं वो तेज चलती हैं। तो जो जितने भी जीपीएस सिस्टम्स है ना, उनके कोडिंग में रिलेटिविटी डालनी पड़ती है। क्यों? मान लो तू जीपीएस का टाइम देख रहा है, जीपीएस की घड़ी में 1 सेकंड हुआ है, तेरे हो गए 2 सेकंड, वो तुझे बताएगा बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। तो वो कोड में भरना पड़ता है भाई। सैटेलाइट जो तुझे 1 सेकंड दिख रहा है धरती पे हो सकता है, मतलब इतना कम, इतना ज्यादा 1 और 2 सेकंड का फर्क नहीं आता। 1.1 मतलब बहुत हल्का सा फर्क आता है, बट आता है। वो एरर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें रिलेटिविटी यूज करनी पड़ती है। हाँ, हमारे सिलेबस में नहीं है, सुनने में अच्छा लग रहा है। हमारे सिलेबस में क्या है, टाइम सबके लिए सेम है। हमारे लिए क्या है, टाइम तू देखे, मैं देखूं, चलते हुए देखे, मुड़ते हुए देखें, हम सबके लिए समय क्या आएगा, सेम आएगा। टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना। तो हम रिलेटिव मोशन का यूज कब करते हैं, जब बहुत सारे लोग चल रहे हो, एक के फ्रेम में चले जाओ, वो तो रुक गया, दूसरे को देख लो और जो भी करना है उसका टाइम निकाल लो। कैसे? सवाल देखते हैं, बेसिक से कराऊंगा और फिर रिलेटिव का फायदा देखेंगे। एक पुलिस की गाड़ी है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, और आगे 2 पहिया वाहन पे, अब समझ जाना, मोटरसाइकिल चोर है, फुल चोर। चोर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, पक्की बात है पकड़ा जाएगा, दोनों के बीच में गैप था 100 मीटर। So we have to find the time when the police catches the चोर. This is the question that we have to do. Find the time when police catches the चोर. ठीक, तो कर लिया होगा आपने। ये तो ऑरली होने वाला सवाल है वैसे। 10 आएगा ना। तो अगर हम बिना रिलेटिविटी के करें, बिना रिलेटिव मोशन के करें, कोई रिलेटिव मोशन हमें पता नहीं है, मान लीजिए जब पकड़ा जाएगा, चोर यहां पहुंच गया और तब तक पुलिस भी यहां पहुंच गई, तभी पकड़ा जाएगा। पकड़ने के लिए दोनों सेम जगह सेम टाइम पे होंगे? बोलो। Yes, sir. This is distance traveled by चोर, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर प्लस 100 होना चाहिए। जो गैप है वो कवर कर ले भाई। तो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वीटी, चोर ने किया 10t प्लस 100। अभी 10t कितना आ गया, 100t कितना आ गया, 10 सेकेंड्स। अच्छा, चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी निकाल सकते हैं। चोर ने कितना ट्रेवल किया, 10 इंटू टी 100 किया होगा, और उतनी देर में पुलिस ने कितना किया होगा, 200। तब तो 100 एक्स्ट्रा कवर किया तो पकड़ लिया। अब ये तो था किस, ये जनरल सॉल्विंग करी हमने ग्राउंड पे बैठ के, ग्राउंड के फ्रेम में। किसके फ्रेम में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? Okay, बोलेंगे okay, अपनी sir. हिंदी में। मुझे नहीं करना ऐसा, मैं ऐसा करता हूँ, पुलिस के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। तो मैं कहता हूं इन पुलिस वाला फ्रेम। पुलिस को क्या लगेगा, हमारी गाड़ी रुकी हुई है और जो चोर है उसकी आगे को स्पीड 10 थी, वो पास आ रहा है। पुलिस की स्पीड पीछे को मिली 20, कितनी नेट स्पीड मिल गई, 10। हमारे बीच में गैप कितना था, 100। ये मेरी तरफ आ रहा है 10 की स्पीड से, गैप कितना कवर करना है, 100। तो टाइम क्या लगेगा, 100 का गैप कवर करना है 10 के रेट से, 10 सेकंड लगेंगे। क्या ये फंडा समझ आया क्वेश्चन करने का? अभी अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से फ्रेम से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम निकालने के लिए फ्रेम में चले जाओ, टू फाइंड डिस्टेंस गो बैक टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है ना, गो इन ग्राउंड Frame. ये याद रखना, डिस्टेंसेस ग्राउंड फ्रेम में सही नहीं आते, ग्राउंड सॉरी रिलेटिव फ्रेम में सही नहीं आते। चोर को तो, पुलिस को तो ये लग रहा है चोर पीछे आया, अरे एक्चुअली पीछे थोड़ी आया, एक्चुअली आगे गया। तो दिखा तेरे को कि पीछे आया क्योंकि तू तेज था। जब हम तेज होते हैं हमें आगे वाली गाड़ी ऐसा लगता है पीछे आ रही है, देखो यही दिखता है ना, पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है। हमें फील होता है शायद पीछे आ रही है, एक्चुअली तो वो भी आगे जा रही है, हम भी आगे जा रहे हैं, बट हम ज्यादा आगे जा रहे हैं। ये समझ आया सबको? सर इज इट ओके क्लास? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलो एक और सवाल देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है। ट्रेन है 40 मीटर लंबी, ठीक, और
नीचे कर देते, जगह ही नहीं बची। और ये एक और ट्रेन है, ये है 20 मीटर लंबी। इन दोनों, इसका नाम ट्रेन ए, इसका नाम ट्रेन बी। जा रही है ट्रेन ट्रैक पे, इनके बीच में गैप था 20 मीटर का। तो ये वाली ट्रेन की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड और इस ट्रेन की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इज व्हेन विल बी ओवरटेक ए? In what time will B overtake A? Find time taken by B to 5 overtake seconds. A. 5 seconds मेरे हिसाब से गलत आंसर है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको ना? अभी उसने टाइम पूछा है, टाइम के लिए फ्रेम में जा सकते हैं? बोलो यार। Yes, sir. सर एक बार एक क्वेश्चन क्वेश्चन दोबारा 10 सेकंड Find the होएगा। time taken by B to overtake A. ओके सर। अब ओवरटेक कब होगा समझना। ये B सेकंड आएगा सर। ये ए था, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि हम देख सके। ये रहा। ठीक, जब ओवरटेक होगा तो ये सिचुएशन होगी, ये बी और ये ए। बोलो, ओवरटेक का मतलब यही होगा ना? इसकी Yes, sir. पूंछ Yes, इसके sir. खोपड़ी से आगे। ओवरटेक का मतलब ये थोड़ी ना कि बी से थोड़ा सा आगे हो गई, ये थोड़ी ना ओवरटेक होगा। ओवरटेक मतलब पूरी की पूरी ट्रेन ए को पार कर चुकी है। ओवरटेक का मतलब समझे पहले तो। यस सर। ठीक, ये तो क्लियर हो गया सबको? बोलो यार। यस सर। ओवरटेक का मतलब ये होगा कि बी का पूरा हिस्सा ए से आगे निकल गया। अब क्या करते हैं, इसको किसी के फ्रेम में जाके सॉल्व कर लेते हैं। इन एज फ्रेम, ए के फ्रेम में ए रुका हुआ रहेगा, ए को लेगा मैं तो रुका हूं, बी पीछे था उससे, एक रेस्ट पे है। बी की खुद की स्पीड कितनी थी क्लास? 10 और ए ने अपनी स्पीड पीछे को दे दी 5। बोलो। यस तो सर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 5 आ जाएगी इधर को। यस सर। जब बी ए को ओवरटेक कर जाएगी तो बी यहां पहुंच जाएगी। ये ए को लग रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। एक्चुअली तो दोनों ही आगे जा चुके हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये यस ए को ऐसा लग सर। रहा है क्योंकि फ्रेम में डिस्टेंसेस गलत दिखते हैं, समय सही आता है। तो ए को ये दिखेगा कि भाई ओवरटेक कब होगा? जब बी यहां आ जाए। तो मुझे बताओ ये गैप कितना था? 20। ये भी कितना था? 20। और ये कितना है? 40। तो मुझे बताओ एज सीन बाय ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना आएगा? 20 प्लस 20 प्लस 40, 80 मीटर नहीं आएगा? स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आई थिंक 5 है। 5। तो टाइम कितना आ जाएगा? 16 सेकंड लगेंगे। क्या ये बात समझ गए? इतनी देर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना होगा? अर्थ फ्रेम में चलो वापस। अर्थ फ्रेम में बी की स्पीड कितनी थी? 10 इंटू 16, 160 मीटर चली होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा? 5 इंटू 16 कितना? 80। क्या मेरी बात समझ गए? चल तो दोनों ही रहे हैं, बट बी के फ्रेम में, ए के फ्रेम में कौन चल रहा है? सिर्फ बी चल रहा है। ये फंडा समझ गए? डिस्टेंसेस फ्रेम में गलत दिखेंगे बट टाइम हर फ्रेम से क्या दिखता है? सेम। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ जी गर्ल्स, आपको भी क्लियर है? फंडा समझ गया? मेथड समझ गए ना? मेथड बहुत सिंपल है। एक के फ्रेम में जाके दूसरे को देख लीजिए और आपको बड़े आराम से सारी कहानी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ट्रेन वाला एग्जांपल क्लियर है आपको? बोलो यार। यस सर। यस सर। तब जिसके रिस्पेक्ट पे जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो रेस्ट पे होगा, वो अपनी स्पीड उल्टी करके बाकी को दे देगा और फिर सॉल्व कर लेना। ओवरटेक पूछा है, क्या पूछा है वो देख लेना अकॉर्डिंगली। कई बार पूछा होता है डिस्टेंस हाफ हो जाए, कभी कुछ पूछा होता है, कभी कुछ पूछा होता है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू। समझ आया सबको यार?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे फ्रेम में ये हो रहा है, मेरे फ्रेम में ये हो रहा है, मेरे फ्रेम में ये हो रहा है, वो सारी कहानियां हम खोल सकते हैं। ठीक, आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मेरे फ्रेम में तेरे फ्रेम में आपको समझ आया होगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, दूसरा आता है टक्कर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, कोलिजन इन 2D। ये बड़े स्पेशल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, इनको समझ समझ के करेंगे। ठीक, मैं बताता हूँ कैसे करना है। यही वाला चौराहे वाला सवाल है, टक्कर होगी कि नहीं होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये फ्यूचर मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी तो उनको कैलकुलेट करना आना चाहिए ना कि टक्कर होगी कि नहीं होगी। तो सपोज ये ए है, सपोज ये बी है। अभी मैं जनरल थ्योरी बता रहा हूँ। मान लो ये चल रहा है वी ए से और ये चल रहा है वी बी से, ठीक है ना। हमें ये डिस्टेंस दिया रहेगा डी ए, हमें ये डिस्टेंस भी दिया रहेगा बी का डिस्टेंस। हमें पता करना है टक्कर होगी कि नहीं होगी। हमें क्या पता करना है, टक्कर होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ए के फ्रेम में जाके देखते हैं। पहले ए के फ्रेम में चलते हैं। ए को क्या लगेगा, मैं तो रुकाऊंगा, और ये रहा बी, तो ये रहा बी बी, और ए अपनी स्पीड जब उल्टा करके देगा इधर को देगा जी। बोलो यार, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा, क्या वो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ये माइनस बी वेक्टर होगा ना वैसे तो, अगर वेक्टर वाइज सोचा जाए। बोलो यार। Yes, sir. अगर ये रास्ता ए से टकरा गया तो टक्कर हो जाएगी। अगर ये रास्ता ऊपर निकल गया टक्कर नहीं होगी, नीचे निकल गया तो टक्कर नहीं होगी। क्या ये बात समझ गए? Yes, इन sir. एज फ्रेम समझना ध्यान से। अगर ए को ये दिख रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है तो टक्कर करेगा ही ना, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं रेस्ट पे हूँ। अगर तू मेरी तरफ आ रहा है तो मेरे में आके बजेगा यार, ऑब्वियस है। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो रास्ता है ये कोलिजन का प्रतीक है। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो कोलिजन होगी कि नहीं होगी कैसे पता चलेगा? मेरे फ्रेम में भैया अगर तेरी वेलोसिटी मेरी तरफ है तो वी विल कोलाइड। इज दिस क्लियर? इन Yes, एज sir. फ्रेम, if velocity of b with respect to a is along line joining a and b, then they will definitely collide। सोचकर बताओ यार, मैंने जो लिखा है सही लिखा है? ए बी को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही चल रहा है तो यार टक्कर होएगी होगी, कोई नहीं रोक सकता। बोलो यार। Yes, sir. टक्कर होगी। अगर टक्कर नहीं होगी तो कुछ ऐसा केस होगा, है ना, पाथ ऑफ बी एज सीन बाय ए, कुछ ऐसे रास्ते पे चला गया होगा। बोलो यार, ए तो रेस्ट पे ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो उसको लगेगा बी ऐसे निकल लिया, तो हम ये वाला गैप निकाल सकते हैं। ये वाला गैप जो है मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ये हम मिनिमम गैप निकाल सकते हैं। हाँ जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं सवाल देता हूँ, आप पहले तो पता करना टक्कर हो रही है कि नहीं। आई जस्ट वांट टू सी आप लोग इतना सोच पाते हो कि नहीं। बेसिक सा सवाल, बिल्कुल ज्यादा मुश्किल देना नहीं है। आपकी सेंसेस बता देंगी कि टक्कर होनी है कि नहीं होनी है, बट मैं आपसे चाह रहा हूँ कि रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे करना। दे रखा है 300 मीटर, ये वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। फाइंड वेदर दे कोलाइड और नॉट, एंड आल्सो फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। सर हम किसी को भी फ्रेम मान सकते हैं। किसी के फ्रेम में भी जा सकते हो, जिसके फ्रेम में जाओगे वो रुक जाएगा, दूसरा चल रहा होगा। किसी के, वो तो तुम्हारी जो मन करे, कोई इसमें वो नहीं है कि मेरे फ्रेम में जाना तेरे फ्रेम में जाना। Sir, they will collide.
वैसे तो सरेआम दिख रहा है, इसको यहाँ तक 50 पहुंचने में seconds लगेंगे पे, 20 seconds सेकंड, इसको भी लगेगा 20 सेकंड आ रहा होगा, 15 50 आ रहा है, 50 आ रहा हाँ है। 50 सॉरी। ये 50 सेकंड बाद यहाँ होगा, ये भी 50 सेकंड बाद यहाँ होगा, तो डेफिनेटली टक्कर तो होनी है। ये तो चलो डेटा ऐसा था कि हमें मिल गया, ठीक है ना, हमेशा डेटा ऐसा नहीं आएगा। तो हमें Yes, करना sir. कैसे Yes, है, sir. हम जाते हैं इन एज फ्रेम, देखते जाओ, मैं ए के फ्रेम में जा रहा हूँ, आप बी घर पे जाके घर पे बैठ के ना, घर पे तो जाके के घर पे ही हो, आप बी के फ्रेम में भी जाके देख लेंगे। इन एज फ्रेम ए रेस्ट पे बोलो क्लास, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ये डिस्टेंस 400 है शायद, डिस्टेंस की बात करें, और ये डिस्टेंस है 300। क्या ये सब समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो पहले तो ना इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है, क्या ये 500 मीटर होगा? Yes, sir. Yes, sir. और ये एंगल कितना होगा? आई थिंक 53 होगा, ये तो हमें पहले से ही पता है, यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। Degree. पहली बात, फिर से वेलोसिटीज देखते हैं अभी। ये तो मैंने क्या देखा है, ये तो सिर्फ वो देखा है कि गैप क्या है इनके बीच में, इसको साइड पे रख देते हैं। गैप्स, ये तो गैप्स वाला डायग्राम है, इसमें गैप्स है। अभी ए को दिख क्या रहा है, ए ने बी को देखा, जब बी की खुद की स्पीड कितनी थी क्लास, 6 थी, और ए ने अपनी स्पीड 8 उल्टा करके दे दी इधर को जी। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या इधर को आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और क्या आप बता सकते हो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये 10 आएगी जी क्लास। Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल पता कर सकते हो आप, 53 ये एंगल कितना है? आई थिंक आपको दिख रहा होगा, टेंजेंट थीटा 8/6 है, जो कि आ गया 4/3। 53 आ गया sir. 53 आ गया sir. 53। ओहो, मतलब वो इसी लाइन पे चल रहा है, क्योंकि इस लाइन का भी तो एंगल 53 है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसी लाइन पे है, 53 पे ही है ना यार। Yes, तो sir. एक ही Yes, तरफ ही तो sir. जा रहा है, टक्कर होगी, बिल्कुल होगी जी। अच्छा, टाइम निकालना था, ये गैप बताओ कितना था, 500 मीटर था। Yes, sir. Yes, sir. मेरी इधर को स्पीड कितनी है, 10, तो मुझे 10, 500 मीटर 10, ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 50, 500 बटा 50. 10, 50 सेकंड। ये सारा किसके फ्रेम में सॉल्व हुआ है, ए के फ्रेम में। क्या एक्चुअली बी टेढ़ा चला है? नहीं नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है टेढ़ा, बट हमें कहा था ना टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जैसा मर्जी दिखे, टाइम विल रिमेन सेम, तुझे जो दिख रहा है मुझे जो दिख रहा है सेम दिखेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ आ गया यार सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपको पता है टक्कर नहीं होगी, तो मैं आपसे मिनिमम सेपरेशन पूछूंगा कि इधर जा रहा है, स्पीड वही रख लेता हूँ 8 मीटर पर सेकंड से, और बी इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच का जो गैप था वो था 120 मीटर, ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। टक्कर तो नहीं होगी, दिख ही रहा है ना, जब तक बी पहुंचेगा ये आगे खिसक गया होगा। क्या इनके बीच का मिनिमम गैप 120 ही होगा, या इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, क्या होगा बताना पड़ेगा आपको। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, क्योंकि टक्कर तो सरेआम दिख रही है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीस टू। आई होप आपको पता है क्या करना है। मारो मत्था जरा थोड़ा सा। So 40 मैं meter, सिर्फ 40 meter, 20 seconds में. मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आप पहले अपनी तरफ से कर लो, फिर पढ़ लेना सॉल्यूशन।
देखो सॉल्यूशन पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ। मैंने बी के फ्रेम में ए को देखा, क्योंकि कब से ए के फ्रेम में देख रहे थे, इस बार मैंने बी के फ्रेम में ए को देख लिया। ए की इधर को स्पीड है 8, इधर को है 6, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होता है 10। तो 10 से इधर को खिसक रहा होगा वो, ये लाल वाले रास्ते पे, और इसका एंगल 6 के साथ 53 होगा। आई सपोज ये एंगल निकालना आपको आ रहा है, टेंजेंट ये वाला जो थीटा है, इसका जो टेंजेंट है वो 8/6 है, दिख रहा है ना, दिस इज 8, दिस इज 6। बोलो क्लास। यस से सर, मैंने एंगल निकाल लिया, 53 के एंगल पे जा रहा है। तो मिनिमम ड्रॉ करने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं बी से, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये मिनिमम सेपरेशन आएगा। अच्छा ये हमें पहले से ही दे रखा था 120, ये एंगल 53 निकल गया वेलोसिटी से, तो ये मिनिमम गैप कितना आएगा 120 साइन ऑफ 53, कितना आ गया 96 मीटर। पढ़ो जरा, किसी को दिक्कत है फिर से पढ़ो, मैं कह रहा हूँ एक दो बार देखो क्या हो रहा है। वेलोसिटी से एंगल निकाल लिया, तेरा रास्ता निकाल लिया, तेरे रास्ते पे मिनिमम सेपरेशन निकल जाएगा। बोलो। Yes sir. Yes sir. ये है पावर हमारी रिलेटिव मोशन की। अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जो बड़ा मेथड है, ठीक है, जनरल मेथड है, अगर हमें ये ना आता होता जुगाड़ लगाना, तो हम क्या करते, हम बोलते आफ्टर टाइम टी या इन टाइम टी ए यहाँ पहुंच जाता, बी थोड़ा नीचे आगे आ जाता। बोलो पहले ए यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, बी यहाँ से यहाँ चला गया। क्या बी 60 चला होता और ए 8 टाइम्स टी चला होता? बोलो यार। यस सर, यस सर। फिर हम इन दोनों के बीच में ये वाला जो गैप होता है, ये डी डिस्टेंस निकाल सकते थे। ये कितना आता 120 माइनस 60, और ये कितना आता 80। तो क्या डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8t स्क्वायर प्लस 120t माइनस 60 स्क्वायर आ जाता? यस बोलो सर, क्लास। यस सर। फिर हम d एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकते थे। फिर याद है इसका मिनिमा निकालना आता है आपको, मिनिमा या मैक्सिमा डिफरेंशिएट करके वो निकालते, उससे टाइम निकलता, पुट करते, d आता, जिंदा बचते तो आ ही जाता। मेरा मेथड समझ गए ये वाला, ये बड़ा मेथड है ना। फंक्शन बनाओ पहले, एट एनी टाइम t गैप इतना है, फिर उस गैप का मिनिमा निकालना है, डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट करके लोकेशन आती, लोकेशन से मिनिमा आता, आ ही जाता। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि पहला मेथड अगर समझ नहीं आया तो जोर लगा के वही समझना, क्योंकि दूसरा मेथड तो ना इम्पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव पेपर में ये 5 मिनट में सॉल्व ही नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आ गया तो भैया यही मेथड लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम? यस सर, यस सर। किसी को पहला मेथड में डाउट है अब पूछ लो। मेथड समझ आ गया, मेरे फ्रेम में तेरी वेलोसिटी निकाल लूं, तेरी वेलोसिटी का एंगल जान लूं, फिर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके साइन थीटा कॉस थीटा खेलना। इज इट ओके क्लास? Yes sir. यस और नो क्लियर है? यस, Yes, यस सर। yes. Yes sir. Yes sir. ये टक्कर वाला फिनोमेना हमें समझ आ गया। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, विंड फ्लैग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, कल हम करेंगे रेनमैन और बोटमैन प्रॉब्लम्स, क्या उतना सही पार्ट रह गया हमारा। आज हम कर लेते हैं विंड फ्लैग प्रॉब्लम्स। अब ये समझना, अगर एक आदमी खड़ा है झंडे को लेकर, तो झंडा किस तरफ पॉइंट करता है? जिधर को विंड चल रही होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड होती है, हाँ या ना? यस सर। फ्लैग उधर कोई फ्लैप करता है जिधर को विंड चल रही होती है? अगर विंड नहीं चल रही और आदमी चल रहा है, अगर आदमी इधर को जा रहा है, तो हमें पता है ना फ्लैग उल्टा चलता है। यस सर। तो हमें पता चला जो फ्लैग है is opposite to velocity of man and parallel to velocity of wind. Therefore flag, ध्यान से देखना, points in the direction of velocity of wind minus velocity of man। अगर कंबाइन कर दे दोनों को, इसको ऐसा बोल सकता हूँ, velocity of wind with respect to man, this is
फ्लैग की डायरेक्शन, बोलो कॉन्सेप्ट समझ गए? अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे उल्टा, विंड चल रही है तो विंड की तरफ, तो विंड की तरफ और मेरे उल्टा, विंड की तरफ और आदमी के उल्टा। आई बात समझ में? तो Yes, वी sir. विंड Yes, माइनस sir. मैन आ जाएगा। इज इट ओके क्लास? अरे समझ आया? अरे समझ Yes, आया yes. सबको? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. yes. ठीक, अब ये देखो, a man is running के क्वेश्चन देखते हैं, with a flag at the rate of let us say 10 किलोमीटर पर आवर, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको याद आया होगा ये पढ़ना कैसे? रनिंग विद द फ्लैग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ। याद आ गया? अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Wind is blowing towards east at the rate of 6 kilometer per hour. Find the direction in which flag points. अगर आदमी रुका होता तो फ्लैग ईस्टवर्ड फ्लैप करता? हाँ जी, सर इस ट्राई करो क्वेश्चन को, ट्राई करो इस सवाल को। 2 मिनट रुक के ट्राई करो। Sir. Sir. हाँ जी पुत्र बोलो। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। पर देखते हैं यार, मेरे हिसाब से सर गलत नॉर्थ है। ऑफ वेस्ट तो सर पक्का है, वो एंगल का आई एम नॉट श्योर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में ईस्ट को एक्स बोलते हैं, नॉर्थ को वाई बोलते हैं, ठीक है ना? पहले तो ड्रॉ करते हैं। आदमी जा रहा है इधर को 10 किलोमीटर पर आवर से, देखते रहना, और ये एंगल 37 है। क्या बात समझ पा रहे हो? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37। याद आया? ये पढ़ना सिखाया था मैंने।
सर हाँ जी, -2 i cap plus 6j cap। वो खाट जो पहले ये तो समझ लो, ये सही लिखा है मैंने, अपने ही भूली जा रहे हैं सारे जन। ये ठीक लिखा है मैंने। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा 10 cos 37 j कैप, ध्यान से cos 37 j कैप वाला है, तो ये आ जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। कोई प्रॉब्लम किसी को? किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली, क्योंकि मीटर पर सेकंड में नहीं जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या आएगी? 6i कैप। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी, तो वो क्या आएगी? 6i कैप। कितना आ रहा है? -8j कैप आ रहा है। हाँ जी, यस सर। मतलब इधर को आ रहा है 8 साउथ की तरफ, तो फ्लैग किधर को पॉइंट करेगा? साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। समझ पा रहे हो? फ्लैग किधर को पॉइंट करेगा? फ्लैग पॉइंट्स साउथवर्ड। खत्म। पता नहीं तुमने क्या किया सब में। फंडा बहुत सिंपल दिया था, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वी विंड माइनस वी मैन निकालना है। वी विंड दे दी, वी मैन दे दिया, माइनस कर देते यार, आंसर आ जाता। अरे कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस अरे कॉन्सेप्ट समझो ना, तुम अपना दिमाग पता नहीं क्यों लगा रहे हो। कॉन्सेप्ट समझो, क्या करना है? विंड की वेलोसिटी निकालनी, मैन की निकालनी, माइनस कर देनी है। जिधर को भी आएगी फ्लैग उधर को पॉइंट करेगा। तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया ना मैंने। तुम्हें कुछ यस याद सर। थोड़ी करना है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है, विंड माइनस मैन, खत्म। विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? विंड माइनस मैन। क्लियर है? यस सर। सर कॉन्सेप्ट समझ गए यार सब लोग? विंड वाला, मैन वाला, बोलो यार। यस सर। यस सर। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट आता है रेन मैन, ठीक है ना, जिसमें अम्ब्रेला वाला फंडा होता है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेन मैन में, एक तो हम कल करेंगे, एक आज सिर्फ अम्ब्रेला वाला पार्ट देख लेते हैं। अब मान लो बारिश ऐसे गिर रही है, समझना ये सिर्फ अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट है। छतरी मतलब रेन दिखती कैसे है, ठीक है ना, ये है अपीयरेंस ऑफ रेन। और मैं इस पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और दोनों को जोड़ भी देंगे। मान लो रेन नीचे ऐसे गिर रही है और मैं चल के जा रहा हूं ऐसे। अब मुझे इन मैन्स फ्रेम मैन को बारिश कैसी दिखेगी? नीचे प्लस अपनी वेलोसिटी उल्टा करके दे दूंगा मैं इसे। बोलो यार, मुझे तो बारिश ऐसी दिखेगी, हाँ या ना? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके सर। समझो इस बात को, ऐसी दिखेगी। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया? वेक्टर एडिशन किया यार, वीएम उल्टा करके ऐड कर दिया पैरेललोग्राम लॉ से। दिख पा रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। तो मैं जो अपना छाता पकड़ूंगा, इसी के उल्टा पकड़ूंगा यार, इसी के ऑपोजिट पकड़ूंगा। आदमी जब छाता पकड़ेगा बारिश से बचने के लिए, उसको बारिश ऐसे दिख रही है, तो इसी के विपरीत छाता पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? यस यही सर। एंगल थीटा पे पकड़ेगा, और ये भी तो एंगल थीटा ही होगा। यस सर। अब अगर आदमी और तेज चलेगा, देखो बारिश ऐसे गिर रही थी, मान लो आदमी तेज हो गया, तो और पीछे को माइनस हो जाएगा, तो उसको और ज्यादा एंगल बढ़ाना पड़ेगा छाते का। जितनी तेज चलोगे उतना छाता आगे करना पड़ता है। ये ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो बारिश में गए हो कभी, अगर तेज चलते तो छाता और आगे और आगे और आगे करना पड़ता है, याद करो। यस सर। सर। यस सर। ठीक है वो ना? और गाड़ी में समझ सकते हो, गाड़ी में लगता है ना बहुत तेज बारिश हो रही है, जब चल रही होती है गाड़ी, ऐसा लगता है अरे विंड शीट ऐसे रेन गिर रही है, इन कार ऐसा दिखता है। फिर बाहर उतर के देखते हैं बड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। क्यों? समझ गए ना, रेन तो हल्की हो रही होती है, वो तो उल्टा हमने अपनी स्पीड दे रखी होती है वी कार, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू। जिस वजह से ये स्पीड बढ़ जाती है। वेक्टर बड़ा हो गया, देखो ये लाल वाला वेक्टर हमारे वी आर से तो कितना ही बड़ा है। क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? गाड़ी से निकल के देखते हैं अरे बड़ी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि खिड़की पे तो बड़ी जोर जोर के पानी गिर रहा था। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? यस
तो हमें छाता जो पकड़ना होता है किस एंगल पे पकड़ना होता है, कौन डिसाइड करता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब सपोज एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा था और हमें गिवन है रेन नीचे गिर रही थी 4 किलोमीटर पर आवर पे। फाइंड द एंगल ऑफ अम्ब्रेला, किस एंगल पे छतरी को पकड़े ताकि बच जाए। ऑब्वियसली अब बेवकूफी नहीं करनी कि जी मैं तो किसी भी एंगल पे पकड़ लूं मेरा क्या है। अरे बारिश से सबसे ज्यादा बचने के लिए किस एंगल पे छाता पकड़ना चाहिए। तुम क्या करेंगे, रेन की वेलोसिटी इन दी मैन फ्रेम निकाल लेंगे, मैन की उल्टा करके ऐड कर देंगे। बोलो क्लास, Yes, sir. क्या ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी। बस इसी के विपरीत डायरेक्शन में पकड़ लो यार छाता। और जब भी एंगल बताना है किसके साथ बताना है, वर्टिकल के साथ। ये वाला एंगल थीटा, कि यही वो एंगल थीटा होगा। क्या टेंजेंट थीटा 3/4 होगा, क्योंकि ये 3 है ये 4 है। कितना आ जाएगा 37। तो अम्ब्रेला जो है मस्ट बी हेल्ड एट 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, सॉरी विद वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल के साथ है। एंड किस डायरेक्शन में, जिधर को आदमी दौड़ रहा है, आगे पकड़ेंगे या पीछे को पकड़ेंगे, आगे को पकड़ेंगे ना यार छाता तो। आगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको। फ्लैग, विंड एंड रेन मैन, छाता वाला। कल हम करेंगे बोट मैन और छाते वाले का एक और कैटेगरी, वो कल समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा बेसिक ऑफ वो बता दूंगा, एनएलएम का लेक्चर 1 और 2 थोड़ा सा प्रेशर लेकर हमें आई थिंक मंडे को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 में बेसिक सी डेफिनेशंस है, वो मैं आपको कल बता दूंगा क्लास में, क्या क्या है एक्सक्यूज मी डेफिनेशन, सर, बता दूंगा। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें जो डायरेक्शन है अम्ब्रेला की वो हमेशा वर्टिकल से लेनी है। हाँ, क्योंकि बेटा छाता बाय डिफॉल्ट हमने सीधा पकड़ा होता है ना ऊपर को, ओके सर, तो ठीक। उसी से ही तो मुड़ेगा ना तू। कोई भी आदमी छाता ऐसे तो पकड़ता नहीं है एंगल। इससे पहले तो हमने ओरिजिनली ऐसे पकड़ा होगा छाता, अब यस जब सर। चलने लग जाएंगे तो यहीं से मोड़ेंगे ना एंगल। ये थोड़ा ना यस। पहले सीधा करेंगे फिर मोड़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल बात है। क्लियर है सबको। Yes, sir. चलिए विद दिस इन माइंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। मिलते हैं Okay, फिर, sir. ठीक Thank है। you, sir. टेक केयर भैया।